अमेरिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बच्चों, आज 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक नया टॉपिक 5वीं जमात के इंग्लिश के नए लेसन के साथ। आज हम 5वीं जमात में इंग्लिश का जो नया लेसन देखने जा रहे हैं वो है टॉकिंग अबाउट थिंग्स। टॉकिंग अबाउट थिंग्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सीखने वाला एक टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी बुक में जो पिक्चर्स बने हुए हैं उसके ऊपर हिदायत लिखी है, नेम ईच पिक्चर एंड यूज इट टू मेक अ मीनिंगफुल फ्रेज। क्या इंस्ट्रक्शन है? नेम ईच पिक्चर एंड यूज इट टू मेक अ मीनिंगफुल फ्रेज। कि यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं हमें उन पिक्चर्स के नाम बताने हैं और साथ ही साथ उसके साथ एक या दो लफ्ज़ मिलाकर ऐसा ग्रुप बनाना है जो मीनिंगफुल हो। सम यूज़फुल वर्ड्स हैव बीन गिवन, है ना। इसमें और कुछ वर्ड्स भी हमारे सामने आएंगे जो हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। पिक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पर एक एप्पल की पिक्चर थी, तो उसके बारे में हम इस तरह से फ्रेज़ बना सकते हैं कि सबसे पहले तो हम उसका नाम बता देंगे कि ये क्या है, एन एप्पल, राइट। अब उसके बारे में हम और क्या बता सकते हैं? इट इज़ अ बिग एप्पल। साइज़ के हिसाब से हम कह रहे हैं अ बिग एप्पल। उसके अलावा और हम कह सकते हैं उसके कलर के बारे में बता देंगे, अ बिग रेड एप्पल। 3 वर्ड्स हो गए यहाँ पर। उसमें हम और एक वर्ड बढ़ा सकते हैं उसके टेस्ट के बारे में, अ बिग रेड स्वीट एप्पल। देखिए यहाँ पर ये जो हमने एप्पल के बारे में लिखा, चाहे हम बिग एप्पल कहें या बिग रेड एप्पल कहें या लास्ट वाला बिग रेड स्वीट एप्पल, तो इस तरह जब कुछ वर्ड से एक साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं तो इसे कहा जाता है फ्रेज। और ऐसा फ्रेज होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, है ना। जैसे हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं क्या, अ वाइट एप्पल? नहीं कह सकते क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है। पिक्चर के हिसाब से हमें रेड एप्पल कहना होगा। तो यही होता है मीनिंगफुल फ्रेज, यानी उसके बारे में ऐसे वर्ड्स जोड़ना जो उसको मीनिंग को सपोर्ट करते हों। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हमारे सामने हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं पिक्चर्स के किनारे। एक एक वर्ड को हम देख लेते हैं। लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट टॉप पर पहला वर्ड लिखा हुआ है टॉल, शॉर्ट, लिटिल, small, big, young, old, new, strong, clever, nice, tasty, round। राउंड के बाद नेक्स्ट वर्ड है राइप, रॉ, जूसी, क्रंची, स्वीट, क्लीन, डर्टी, ब्यूटीफुल। लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ वर्ड्स हैं हमारे सामने, लॉन्ग, thin, thick, fat, cold, hot, bright, hard, soft। नीचे की लाइन में जो वर्ड्स हैं उसमें लेफ्ट पर है डार्क, शाइनी, वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक,
ब्लैक, रेड, वायलेट, ब्लू, गोल्डन। नीचे के जो सारे वर्ड्स हैं वो कलर से हैं। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं और ये जो वर्ड्स किनारे लिखे हुए हैं उसमें से हमें देखना है कि कौन सा वर्ड किस पिक्चर के लिए मीनिंगफुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल में एप्पल था, तो एप्पल के बारे में उसका कलर, उसकी साइज और उसके टेस्ट के बारे में हमने कहा अ बिग रेड स्वीट एप्पल। इसी तरह यहाँ पर और जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उनके बारे में हमें फ्रेजेस बनाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले। ये पिक्चर हमारे सामने आ गई। ये क्या है? इट इज़ एन एलिफेंट ना। अब एलिफेंट के बारे में हम इन सारे जो वर्ड्स साइड में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं उसमें से हम एक वर्ड ले सकते हैं अ बिग एलिफेंट ना। एलिफेंट बिग होता है, सो अ बिग एलिफेंट। उसके बाद अगर हम उसका कलर देखें तो हम कलर के बारे में कह सकते हैं अ बिग ब्लैक एलिफेंट। अ बिग ब्लैक एलिफेंट ना, उसका कलर ब्लैक होता है। और लास्ट में है अ बिग ब्लैक स्ट्रॉन्ग एलिफेंट। अ बिग ब्लैक स्ट्रॉन्ग एलिफेंट। तो इस तरह एलिफेंट के बारे में जब हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया तो वो फ्रेज कहलाता है। क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं अ जूसी एलिफेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं क्या अ ग्रीन एलिफेंट? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो बस इसी तरह से हम एक एक पिक्चर को लेकर फ्रेज बनाएंगे। हम देखेंगे कौन सी पिक्चर के साथ में कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एलिफेंट के बाद नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है एक, ये क्या है? इट इज़ अ पैरट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ पैरट। पैरट के बारे में हम देख रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं इट इज़ अ स्मॉल पैरट। फिर उसके कलर को भी ऐड कर सकते हैं अ स्मॉल ग्रीन पैरट। और हम उसके आगे बढ़ा सकते हैं अ स्मॉल ग्रीन ब्यूटीफुल पैरट। तो देखा हमने पैरट के बारे में किस तरह से अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करके फ्रेजेस बना लिए। यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। जैसे हम यहाँ पर पैरट को लॉन्ग पैरट तो नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि पैरट लॉन्ग नहीं होता। इसी तरह हम उसे हॉट पैरट भी नहीं कह सकते, उसे हम राउंड पैरट भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके कलर और उसकी खूबसूरती के देखते हुए हम उसे ब्यूटीफुल पैरट कह सकते हैं। तो इसी तरह के फ्रेजेस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पिक्चर्स है उसमें से हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक कप। ये क्या है? ये एक चाय का कप है। इट इज़ अ कप एंड इट इज़ अ टी कप। चाय के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए उसे हम टी कप कहेंगे। टी कप कैसा नज़र आ रहा है तो उसके कलर के बारे में है इट इज़ अ वाइट टी कप। और ऊपर जो भाप निकल रही है उसे देखकर हम कह सकते हैं अ हॉट वाइट टी कप ना। ये एक वाइट हॉट टी कप हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं हम उन्हें इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हमारे सामने हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, वो चीज़ कैसी है। इन पिक्चर्स में से हम नेक्स्ट ले लेते हैं एक ये पिक्चर। ये क्या है? तो आप जानते हैं इट इज़ अ रिबन। ये एक रिबन है ना जो डेकोरेशन या गिफ्ट वगैरह को बांधने के लिए
यूज़ किया जाता है। देन रिबन का कलर हम बता सकते हैं, इट इज़ अ रेड रिबन, अ लॉन्ग रेड रिबन, अ लॉन्ग क्लीन रेड रिबन। इस तरह से हमने 4 फ्रेज बना लिए। हम और भी उसमें आगे वर्ड से बढ़ा सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत होगी। तो रिबन के बारे में ये फ्रेजेस। देन नेक्स्ट वी विल टेक दिस वन, दैट इज़ अ बिस्किट। एक बिस्किट हमारे सामने है। बिस्किट के बारे में हम कहेंगे अ बिस्किट। उसके शेप के बारे में है अ राउंड बिस्किट। उसका टेस्ट कैसा रहेगा, अ टेस्टी राउंड बिस्किट, अ टेस्टी राउंड क्रंची बिस्किट। ना देखिए यहाँ पर क्रंची भी वर्ड यूज हुआ था। क्रंची यानी क्या, जिसको खाने पर हमारे मुंह से कट कट की आवाज़ आती हो। जैसे हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ दांतों की नहीं आती, लेकिन जब हम बिस्किट या वेफर्स को दांत से कट करते हैं तो आवाज़ आती है। तो वो जो कट करने की आवाज़ है वो क्रंच कहलाता है। और जिन चीज़ों में ऐसी आवाज़ निकलती है उसे क्रंची कहते हैं। तो ये बिस्किट्स जो होते हैं वो टेस्टी और क्रंची होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है। नाउ व्हाट इज दिस, क्या है ये, इट इज अ पिलो। पिलो के बारे में, पिलो कैसा होता है, अ सॉफ्ट पिलो ना। पिलो हमेशा सॉफ्ट ही होता है, हार्ड पिलो यूज नहीं करते। देन अ सॉफ्ट ब्लू पिलो, उसके कलर को डिस्क्राइब किया, अ क्लीन सॉफ्ट ब्लू पिलो, है ना। उसकी क्वालिटी भी बता रहे हैं कि वो क्लीन है। क्लीन यानी वो डर्टी नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है। तो पिलो के बारे में 4 phrases. Then out of the picture we have another picture here. This is, क्या है ये, it is a tree, right. tree कैसा है, it is tall tree ना। उसकी हाइट के हिसाब से उसे हम कहेंगे tall tree. Then a green tall tree, उसके कलर के बारे में हम बता सकते हैं, a strong green tall tree. तो ट्री कैसा है, टॉल तो है, साथ में ग्रीन भी है, ग्रीन के साथ वो स्ट्रॉन्ग भी है। देन वी हैव अनदर पिक्चर। नाउ इट इज अ मैंगो। मैंगो कैसा है, उसके कलर को हमने बता दिया, अ येलो मैंगो। देन येलो के बाद राइप येलो मैंगो। बच्चों यहाँ पर एक नया वर्ड आया हुआ है, राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ, यानी जो बिल्कुल तैयार है, जिसे हम डायरेक्टली खा सकते हैं। उसका अपोजिट वर्ड होता है रॉ। यहाँ पर राइट हैंड में अगर हम देखें तो ऊपर से जो चौथे नंबर पर राइट हैंड पर लिखा हुआ है, तीसरे पर है राइप, चौथे पर है रॉ। रॉ यानी कच्चा। तो राइप यानी बिल्कुल पका हुआ, तैयार। येलो मैंगो है, अब जाहिर सी बात है वो पका हुआ है, तो कैसा होगा, अ स्वीट राइप येलो मैंगो ना। मैंगो के बारे में 4 वर्ड्स यूज करते हुए नया फ्रेज बन जाता है, अ स्वीट राइप येलो मैंगो। अनदर एग्जाम्पल वी विल हैव नाउ। यहाँ पर अब एक पिक्चर नहीं है बल्कि 2 आ गए हैं। ये दोनों क्या हैं, देयर आर 2 ऑरेंजेस ना। अगर एक होता तो हम कहते एन ऑरेंज, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसलिए हम आ या एन ना लगाते हुए नंबर कह रहे हैं 2 ऑरेंजेस। दोनों कैसे हैं तो उसको टेस्ट के बारे में हमने बता दिया, 2 स्वीट ऑरेंजेस, 2 स्वीट जूसी ऑरेंजेस। जूसी होता है ना। जब हम मैंगो को खाते हैं तो उसमें से जूस नहीं निकलता, लेकिन जब हम ऑरेंज को खाते हैं, ऑरेंजेस को खाते हैं तो उसमें जूसी होता है। देन 2 स्वीट टेस्टी जूसी ऑरेंजेस। चूँकि वो एक खाने की चीज़ है इसलिए उसे हम टेस्टी जूसी इस तरह के वर्ड से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ना। ऑरेंज चूँकि उसका कलर भी ऑरेंज है
इसलिए हम उसे ऑरेंज ऑरेंजेस इस तरह से ना कहते हुए सिर्फ उसके दूसरी चीज़ों को बयान कर रहे हैं। ऑरेंजेस के बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाउ व्हाट इज दिस? इट इज़ अ कार। क्या ये कार है? नहीं, ये कार नहीं है, बल्कि ये एक वैन है ना। कार और वैन में फ़र्क क्या होगा आपको ध्यान रखना है। कार का जो शेप होता है वो आगे से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, तो वैन, अब उसका कलर कैसा है? अ रेड वैन, अ रेड वैन, और देखने में वो बिल्कुल न्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे अ न्यू रेड वैन, अ क्लीन न्यू रेड वैन ना, बिल्कुल क्लीन है, न्यू है, रेड है, और ये क्या है? वैन। इस तरह से चारों वर्ड से मिलकर बनते हैं अ क्लीन न्यू रेड वैन। वैन के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नाउ व्हाट इज दिस? इट इज एन आइस क्यूब। आइस क्यूब कैसा दिखाई दे रहा है? तो आइस क्यूब हमें पता है कि आइस क्यूब कोल्ड ही होता है, अ कोल्ड आइस क्यूब। देन अ कोल्ड स्मॉल आइस क्यूब, अ कोल्ड स्मॉल वाइट आइस क्यूब। तो उसके साइज, उसके कोल्डनेस और उसके कलर को लेकर हमने बना दिया अ कोल्ड स्मॉल वाइट आइस क्यूब। और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं ये फिश। फिश कैसी है? तो सबसे पहले तो हम उसका नाम बताएंगे, इट इज़ अ फिश। उसके बाद ये एक गोल्डन फिश है, तो आ गोल्डन फिश, अ ब्यूटीफुल गोल्डन फिश, अ ब्यूटीफुल गोल्डन फिश, और अ स्मॉल ब्यूटीफुल गोल्डन फिश। तो फिश के बारे में अ स्मॉल ब्यूटीफुल गोल्डन फिश। देन नेक्स्ट इज इट इज़ अ, क्या नज़र आ रहा है? अ स्टार। स्टार कैसा है? अ ब्राइट स्टार। अ ब्राइट मीन्स जो रोशन हो, जिसमें से रोशनी निकल रही हो। देन अ ब्राइट येलो स्टार, उसके कलर को भी बता दिया, अ ब्राइट येलो स्टार, अ ब्राइट येलो शाइनी स्टार, ब्राइट येलो शाइनी स्टार। इस तरह से शाइनी, शाइनी मीन्स जो शाइन हो रहा हो, चमक रहा हो। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हर नया वीडियो आपके सामने आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ये मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा था। मैं अंसारी राशिद अख्तर फैज़ अहमद। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।